नीलाशरीरं रणरङ्गधीरं राजीवनेत्रं रघुवंशनाथं कारुण्यरूपं करुणाकरन्तं श्रीरामचन्द्रं शरणं प्रपद्ये श्रीरामभक्तं शरणं प्रपद्ये। नमस्कार, बहुत स्वागत है। मैं हूं आपके साथ स्वामी नित्यानंद। आज आप सभी के समक्ष उपस्थित हूं इस मार्च के शुभ माह का मासिक राशि फल लेकर के। कैसा रहेगा कर्क राशि वालों का यह मार्च का शुभ माह, क्या कुछ है आपके जीवन में बड़े परिवर्तन, किन किन बातों का रखना है आपको खास ख्याल, कैसा रहेगा आपका परिवार, कैसा रहेगा आपका रोजगार, कैसा रहेगा आपका प्रेम जीवन, कैसा रहेगा आपके सुखों का संसार, कैसा होगा आपका आने वाला कल। साथ ही साथ आपको हम बताएंगे आपका शुभ कलर और आपका शुभ अंक। कौन सा कलर आपको मार्च के महीने में भर देगा खुशियों का रंग, कौन सा अंक आपको बना सकता है इस मंथ में धनवान और करोड़पति योग। सारी चीजें हम आपके बारे में विस्तृत रूप से चर्चा करेंगे। इसके लिए आपको वीडियो के अंत तक बने रहना होगा। साथ ही साथ इस पूरे वीडियो के माध्यम से हम आपकी चंद्र कुंडली के आधार पर आपके राशि पर चर्चा करेंगे। केवल हम फलित प्रेडिक्शन करेंगे, क्योंकि वीडियो की जो समय स्थिति होती है वो बहुत दीर्घ ना होने पाए, इसलिए केवल हम फलित पर ही चर्चा करते हैं। ग्रहों को भी रिलेट करेंगे तो आपको पता है कि एक एक राशि का राशिफल समथिंग 20 से 25 मिनट का एक वीडियो हमारा तैयार होगा। इसलिए आप कम समय में, केवल मैं कह सकता हूं कि आम का जो गूजा है, आम का जो मेन रस है, वो आप खा लें और पी लें। गुठली के चक्कर में भैया आपको नहीं डालूंगा और न पढ़ने की आपको आवश्यकता है। जो फलित भविष्यवाणियां हैं उनको आप जानें और उन पर आप कार्य करें। निश्चित ही आपको हर महीने सफलता प्रदान होती है और इस महीने भी मेरे प्रेडिक्शन को अगर आप अपने जीवन में उतारेंगे तो होगी भी। तो अब बिना देर किए हुए चलिए करते हैं वीडियो की शुभ शुरुआत। अगर आप कर्क राशि के जातक हैं और मार्च के शुभ माह में अपने कैरियर को लेकर के बहुत चिंतित होने की आपको शायद मुझे लगता है कि आवश्यकता नहीं होगी। आपको कैरियर के क्षेत्र में 9 तारीख के बाद आपके कैरियर में बड़े बदलाव आ सकते हैं। अगर आपका कैरियर फरवरी के माह में सेटल नहीं हो पाया था या कैरियर की बातों से या कैरियर की उलझनों से आप परेशान थे, तो इस माह में 9 तारीख के बाद आपको सफलता प्रदान होगी। साथ ही साथ आपको उपाय यह करना है कि आपको सोमवार का फास्ट और भगवान श्री रुद्र की पूजा आरंभ कर देनी होगी। ईश्वरीय कृपा होगी, हमारे राघोजू, हमारे माधोजू की कृपा होगी, निश्चित ही आपको सफलता प्रदान होगी। अब हम बात करते हैं कर्क राशि वालों के जॉब के बारे में। जो कर्क राशि के जातक जॉब को लेकर के काफी समय से बहुत चिंतित थे, मतलब आपकी जॉब मैं कह सकता हूं कि कहीं सेटल्ड होने का नाम नहीं ले रही थी। आप जॉब को लेकर के इतना परेशान हो चुके थे कि आप खुद ही नहीं सोच पा रहे थे कि मैं क्या करूं, मेरी जॉब लगेगी भी कभी या नहीं, मैं कभी सच में जॉब प्राप्त कर भी पाऊंगा या नहीं। अगर ये समस्याएं आपके जीवन में बनी हुई थी तो अब आपका शुभ समय आ गया है। 13 मार्च के बाद अगर आप कर्क राशि के जातक हैं, 13 मार्च के बाद आप, मैं कह सकता हूं, दिल खोल के प्रयास करिए। और मैं आपको प्रॉमिस के साथ बोलता हूं, अगर 13 तारीख के बाद आपने अप्लाई किया है जॉब के लिए, 18 तारीख से पहले पहले आपके जीवन में शुभ रिजल्ट आपको मिल जाएंगे और आपकी जॉब की समस्या खत्म हो जाएगी। उपाय आपके लिए यह है कि आप, हो सकता है
तो शनिवार के दिन बजरंग बाण का पाठ करें और उठ उठ चल तोहि राम दुहाई, पांव पकड़ कर जोर मनाई। हनुमान जी महाराज आपके ऊपर कृपा इतनी बड़ी करेंगे कि संकट कटे मिटे सब पीरा, जो सुमिरे हनुमत बल बीरा। भगवान की कृपा होगी, आपकी सफलताएं जॉब के क्षेत्र में कदम चूमेंगी। आपको बिल्कुल निसंकोच रहना है, बिल्कुल परेशान नहीं होना है। भगवान की कृपा आपके ऊपर अत्यंत बरसेगी। उपाय का आप खास ख्याल रखिएगा। अब हम बात करते हैं कर्क राशि वालों के स्वास्थ्य के बारे में। जो कर्क राशि के जातक स्वास्थ्य की समस्याओं से बहुत परेशान थे, जो कर्क राशि के जातक स्वास्थ्य की समस्याओं को लेकर के निराशा मैं कह सकता हूं प्राप्त कर चुके थे, मतलब तबीयत भैया ठीक होने का नाम ही नहीं ले रही थी, अब आपके हेल्थ इश्यूज इस महीने में मैं कह सकता हूं 8 तारीख के बाद सुधर जाएंगे। आपको छोटी मोटी बीमारियों का सामना करना पड़ सकता है, लेकिन खुशखबरी आपके लिए यह है कि असाध्य रोग, आपके लंबे वर्षों से चल रही दवाएं, जो औषधियां थी वो खत्म होंगी। आपकी बहुत बड़ी बड़ी जो बीमारियां थी उसमें आपको सुधार मिलेगा और असाध्य रोग से आपको मुक्ति मिलेगी। उपाय यह है कि आप रोगान शेषान नपहंस तुष्टा, रुष्टा तो कामान सकलान अभिष्ठान, त्वामा सता नृपिन नराणाम, त्वामा सता हसरताम प्रयंती। मां भगवती की आराधना करें और हो सकता है तो सिद्ध कुंजिका का पाठ करें। भगवान की कृपा होगी, आपके ऊपर इतनी बड़ी कृपा होगी कि आप खुद नहीं सोच पाएंगे कि मेरे स्वास्थ्य में हुआ क्या। कई बार क्या होता है मित्र, आपने देखा हुआ कि हमें दवा नहीं दुआ की आवश्यकता होती है। आप दुआ ना करके आप दवा में कंटिन्यू लगे रहते हैं और आपको रिजल्ट 0 मैं कह सकता हूं कि भेली मतलब समझ में आता है, 0/0 आपको उसका रिजल्ट मिल पाता है। तो उसके लिए आपको एक ही काम करना चाहिए कि आपको अपनी जन्मांक चक्र को दिखाना चाहिए। कब आपको दुआ की आवश्यकता है, कब आपको दवा की आवश्यकता है, ये सारी चीजें आपकी प्रेडिक्शन, आपकी पत्रिका में छुपी होती हैं। और आपकी पत्रिका को विश्लेषण अगर एक विद्वान ज्योतिषी करता है तो सब कुछ आपको बता देता है। इसलिए अपने जन्मांक चक्र का भी आप सहारा थोड़ा सा जरूर लें। अब हम बात करते हैं अपने प्यारे जातक जातिका जो कर्क राशि के विद्या अध्ययन कर रहे हैं। स्टूडेंट के लिए ये मार्च का महीना भैया थोड़ा चिंतित रहने वाला है। स्टूडेंट जो कर्क राशि के जातक हैं और मार्च के महीने में आप अगर किसी प्रतियोगी परीक्षा को देने जा रहे हैं या आपका कोई खास इंटरव्यू है, तो आपको खास बात का ख्याल रखना है कि जब भी घर से आप बाहर निकलें तो दाहिना पैर घर से बाहर निकालें, दही का सगुन देख करके तब जाएं। हो सकता है तो दही और गुड़ आप सेवन करके फिर घर से बाहर निकलें। आप जब घर से बाहर निकलें तो अपने मेन दरवाजे, जिसको कहते हैं चौखट, अपने चौखट या सहन दरवाजे का प्रणाम करके माता पिता के शुभ आशीर्वाद को लेकर के निकलें। निश्चित ही आपको सफलता प्रदान होगी। लेकिन इस महीने आपका मैं कह सकता हूं कि परिश्रम ही आपका भाग्य होगा। मेरे कर्क राशि के प्यारे जातक जातिकाओं, आपको परिश्रम अभूतपूर्व करना है, खूब परिश्रम करना है और अकथ परिश्रम से आपके जीवन में मैं कह सकता हूं कि अकथ रिजल्ट भी मिलेगा। आपको उसके लिए किंचित मात्र परेशान होने की आवश्यकता नहीं है। अब हम बात करते हैं आपके व्यापार के बारे में। जो कर्क राशि के जातक अपने व्यापार को लेकर के चिंतित थे, व्यापारिक क्षेत्र में आपको सफलताएं प्रदान होंगी। 13 मार्च के बाद आपका समय बहुत अनुकूल होगा। व्यापार क्षेत्र में अपने कस्टमर के साथ, अपने ग्राहक के साथ आप वाद विवाद से बचें। व्यापारिक क्षेत्र में आप अपने ग्राहक को
आप अपने कस्टमर को अपना भगवान मान करके कार्य करें, निश्चित ही आपको व्यापारिक क्षेत्र में सफलता प्रदान होगी। व्यापार के आपके शुभ क्षेत्र में सफलताएं आपको प्रदान होंगी, लेकिन आपको अपने कस्टमर से, आपको अपने ग्राहक से बिल्कुल भी उलझने से बचना होगा। और हो सकता है तो अपने व्यापारिक क्षेत्र पर शमी का पौधा एक आप ईशान कोण या पूरब दिशा की ओर जरूर लगाएं। साथ ही साथ अगर मनी प्लांट का पौधा अभी तक आपने अपने व्यापारिक क्षेत्र पर नहीं लगाया था तो अब आप लगा दें, आपको सफलताएं प्रदान होंगी। अब हम बात करते हैं कर्क राशि वालों के प्रेम संबंध के बारे में। जो कर्क राशि के जातक काफी समय से अपने प्रेमी से या प्रेमिका से नाराज चल रहे थे, या आपकी प्रेमी या आपका प्रेमिका नाराज था, या आपके पति पत्नी के बीच के आपसी सामंजस्य बहुत बिगड़े हुए थे, आप देखेंगे कि 6 मार्च के बाद आपको अद्भुत सुधार होता हुआ दिखाई देगा और आपके प्रेम संबंध में अद्भुत सफलता प्रदान होगी। बस आपको इस महीने में एक खास बात का ख्याल रखना है कि आपको प्रेम संबंध में या आपसी पारिवारिक जीवन में, मतलब पति पत्नी के जीवन में, आपको अपने मैं के ईगो को भैया खत्म करना होगा। आप ये चीज बिल्कुल ना सोचें कि सिर्फ आपने प्यार किया है, चाहे आप स्त्री हो या पुरुष। अगर आप कर्क राशि के जातक हैं, आप इस चीज को बिल्कुल ना सोचें कि सिर्फ आपने ही प्यार किया है। प्रेम मित्र दोनों तरफ से होता है, ताली दोनों हाथ से बजती है, एक हाथ से कभी नहीं बजती है। अगर आपने अपना 100% दिया है, सामने वाले व्यक्ति ने भी आपको अपना जीवन, आपको अपना सर्वस्व सब कुछ दिया है, तो इसलिए आप अपने जीवन में ईगो से बचें। निश्चित ही आपको प्रेम संबंध में मैं कह सकता हूं कि अद्भुत सफलता प्रदान होगी। आपके लिए उपाय यह है कि आपकी जो प्रेमिका नाराज चल रही थी या आपका प्रेमी नाराज था, आपको अपने प्रेमी या प्रेमिका के लिए उपाय यह करना है कि आपको उनका नाम लिख करके ओम क्लीं, या और अपने प्रेमी या प्रेमिका का नाम, पहले शब्द लिखना है ओम क्लीं, फिर अपने प्रेमी व प्रेमिका का नाम तथा जो व्यक्ति आपसे नाराज था उस व्यक्ति का नाम, और मोहाय मोहाय मम कुरु कुरु स्वाहा, इस महामंत्र का आपको एक पेपर पे मैं कह सकता हूं कि उच्चारण कर देना है, लिख देना है। और लिखने के बाद आपको थोड़ा सा शहद, हल्दी, चावल और 1 रुपए का एक कॉइन रख करके आपके प्रेमी या आपके प्रेमिका का या आपके पत्नी या आपके पति का दिया हुआ कोई गिफ्ट हो, उसी में लपेटकर इस पुड़िया को रख दें। आप देखेंगे कि 3 दिन के अंदर आपको सुधार मिलना आरंभ हो जाएगा। अब बात करते हैं कर्क राशि वालों के पारिवारिक जीवन के बारे में। जो कर्क राशि के जातक पारिवारिक जीवन को लेकर के काफी समय से बहुत सारी उलझनों का सामना कर रहे थे, आप अगर कर्क राशि के जातक हैं तो आपको निश्चित ही सफलता प्रदान होगी और आपको पारिवारिक सपोर्ट इस महीने में 15 मार्च के बाद बहुत जबरदस्त तरीके से मिलेगा। उसके पहले आपको थोड़ा सा वाद विवाद का सामना करना पड़ सकता है, लेकिन आप अपने आपा को मत खोइए, होश में रह करके आप कार्य करेंगे। आपके पारिवारिक जो बंधन है, क्योंकि कहते हैं मित्र, रहीमन धागा प्रेम का मत तोड़ो चटकाए, और टूटन से फिर ना जुड़े गांठ पड़ जाए। पारिवारिक संबंध चाहे आपका हो या मेरा हो, अगर एक बार मित्र टूट गया ना, फिर आप कितना भी जोड़ने का प्रयास करेंगे वह संबंध आपका जुड़ नहीं पाएगा, और जुड़ भी गया तो एक मन में बात तो जरूर चुभ जाएगी कि ये वही व्यक्ति है जिन्होंने मेरे साथ अपशब्द बोला था, जिन्होंने मेरे साथ दुर्व्यवहार किया था। इसलिए जोश में आकर के परिवार से कोई भी आप वाद विवाद ना करें तो आपके लिए अति उत्तम होगा।
15 तारीख के बाद आपके परिवार के जो उलझनें चल रही थी, आपके परिवार के जीवन में जो समस्याएं चल रही थी, उसमें आपको सुधार प्रदान होगा। आपके लिए उपाय यह है कि भगवान बटुक भैरव की आप पूजा करें, सफलता आपको निश्चित ही प्रदान होगी। अब हम बात करते हैं आपके विदेश यात्रा के बारे में। जो कर्क राशि के हमारे जातक विदेश यात्रा के बारे में बहुत दिनों से सोच रहे थे, आप 2 मार्च के बाद मतलब स्टार्टिंग वीक में ही आप अप्लाई करें और आपके विदेश यात्रा की जो मनोकामनाएं हैं ये निश्चित ही पूर्ण होंगी। साथ ही साथ आपके विदेश यात्रा के मनोरथ पूर्ण होंगे और आपको विदेश यात्रा में अद्भुत सफलता प्रदान होगी। उपाय यह है कि आप सुंदर कांड का हो सकता है तो पाठ करें, भगवान हनुमान जी महाराज की कृपा होगी तो वो मैं कह सकता हूं कलिकाल के देवता हैं, आपके ऊपर कृपा करेंगे। जिस प्रकार से हनुमान जी महाराज उड़ करके और लंका जैसे देश में प्रस्थान किए थे, ऐसे ही आपको भी हनुमान जी महाराज की कृपा होगी तो आपकी भी फ्लाइट उड़ करके और विदेश यात्रा की जो आपके मनोरथ हैं उसको पूर्ण करेगी। उपाय आपके लिए यही है, हनुमान जी की आराधना करें और सुंदर कांड का पाठ करें। हो सकता है तो मंगलवार का आप फास्ट करें। कोर्ट केस, डिवोर्स केस में 3 तारीख के बाद आपको सफलताएं प्रदान होंगी। आप कोर्ट केस, डिवोर्स केस को अपने हल्का मत समझें और आपको पता है ना मित्र कि एक तिनका भी अगर आंख में पड़ जाता है ना तो कह सकता हूं कि बहुत कुछ आपको याद दिला देता है। इसलिए अपने शत्रु को कभी भी आप कमजोर न समझें। आपका शत्रु आपको कह सकता हूं कि पराजित कर सकता है, इसलिए आप लड़ाई दम भर के इस महीने लड़िए और भगवान की, हमारे ठाकुर जी की, हमारे राघव जी की कृपा होगी, आपको सफलता निश्चित ही प्रदान होगी। अब हम बात करते हैं आपके आर्थिक जीवन के बारे में। जो कर्क राशि के जातक आर्थिक जीवन को लेकर के तमाम सारी उलझनों का सामना कर रहे थे और बहुत उलझनों में परेशान थे, आपको मैं कह सकता हूं कि सफलता प्रदान होगी। साथ ही साथ आपके आर्थिक जीवन में 9 मार्च के बाद अद्भुत बदलाव आएगा। भगवान की कृपा होगी, मां लक्ष्मी की कृपा होगी। आपकी आर्थिक तंगी जो चल रही थी, आपके जीवन में जो आर्थिक तंगियां चल रही थी तमाम प्रकार की, वो खत्म होंगी और आपकी फाइनेंशियल जो क्राइसिस थी वो खत्म होंगी। आपको एक सुंदर रिजल्ट प्रदान होगा। अब हम बात करते हैं आपके शुभ अंक और आपके शुभ कलर की। जो कर्क राशि के जातक ये चीज डिसाइड नहीं कर पा रहे थे कि हमारा शुभ अंक क्या है, हमारा शुभ कलर क्या है, आपके इस शुभ माह में अगर आप कर्क राशि के जातक हैं तो आपके लिए शुभ रहने वाला है 2, 4 और 9। ये 3 अंक आपके लिए अत्यंत शुभप्रद रहने वाले हैं। और शुभ कलर की अगर मैं बात करूं तो हल्का गुलाबी कलर आपके लिए इस पूरे महीने में खुशियों का रंग आपको प्रदान करवाएगा। हल्का गुलाबी कलर को आप परचेज करें, निश्चित ही आपको संपन्नता मिलेगी, आपको आपके जीवन में सुधार मिलेगा, आपको सुख संपत्ति मिलेगी। ये जो प्रेडिक्शन थी हमारी केवल फलित प्रेडिक्शन थी। अगर आपको अपने जन्मांक चक्र के बारे में विस्तृत रूप से जानकारी चाहिए या अगर आपको अपने जन्मांक चक्र को लेकर के कोई विशेष प्रश्न है तो आप हमें निसंकोच कॉल कर सकते हैं और आपकी सेवा में सदैव निःशुल्क करता हूं। आप हमें फोन करके अपने जन्मांक चक्र के बारे में, अपने परिवार के बारे में, अपने रोजी और रोजगार के बारे में जान सकते हैं। फिलहाल इस वीडियो में बस इतना ही। आगे फिर मिलेंगे आपके साथ किसी नए टॉपिक, किसी नए विषय के साथ। तब तक के लिए आप अपना बहुत ख्याल रखिएगा। हमें आपकी बहुत फिक्र और बहुत चिंता है। मैं आपके लिए कंटिन्यू रिसर्च कर रहा हूं, कंटिन्यू शोध कर रहा हूं और अच्छी अच्छी चीजें
आप तक परोस रहा हूं। नमस्कार, जय सिया राम।